परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस शाम के लिए कि आज फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में ये मौका दिया है कि वेडनेसडे फेलोशिप की प्रेयर में हम लोग ऑनलाइन प्रभु की नजदीकी में आ सकें। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। प्रभु के हुजूर अपने सरों को झुकाएं। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में फिर से ये मौका दिया है कि हम आज की आराधना को स्टार्ट कर सके, तुझसे संगति हासिल कर सके, तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित कर सके। प्रभु हम तुझसे यही दुआ करते हैं कि आज की आराधना तेरी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, और आज प्रभु जो कुछ हम तेरे जीवित वचन पर मनन चिंतन करते हैं वो सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य हो। तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति में हम सब मिलकर एक भजन गाएंगे। हमदो सन्ना गीत की किताब में 18 नंबर, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरो का ये घाट बना है, चमक दमक का ठाट बना है। हीरो का ये घाट बना है, चमक दमक का ठाट बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया में है नाते रोते, करते सबको हंसते रोते। दुनिया में है नाते रोते, करते सबको हंसते रोते। प्रभु नाम नित जप ले भज ले, प्रभु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना।
खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है कि हम इस शाम के समय अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर कुछ समय तेरी नजदीकी में बिता सकें, तेरा धन्यवाद कर सके कि तूने हमें से हर एक को संभाला। परेशानियां, मुसीबतें, दुख, तकलीफें आई, पर तूने हमें बचाया है प्रभु, परेशानियों से बाहर निकाला है, दुख तकलीफों से बचा के रखा है। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवादित है प्रभु कि तूने ऐसे समय में हमें सारी चीजें मुहैया कराई जिनकी हमें जरूरत है। हम उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। इस जीवन के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने इस समय तक का हमें दिया है। ये तेरी ओर से प्रभु एक बड़ा उपहार है, एक गिफ्ट है प्रभु, कि हम इस दुनिया में चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, और जब प्रभु हमें अवसर मिलता है तो हम तेरी नजदीकी में आते हैं। हम ये जानते हैं प्रभु हम एक ऐसे दौर से होकर गुजर रहे हैं कि जब हम चारों तरफ नजर करते हैं तो एक खौफ का माहौल है, एक डर का माहौल है। महामारी हमारे चारों ओर है, पर तूने प्रभु अपने लोगों को संभाला है, प्रोटेक्शन दी है। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे समय में तो अपने लोगों की हर तरह से रक्षा कर, अपनी सुरक्षा प्रदान कर। और जो सरकार के द्वारा हम सबको निर्देश दिए गए हैं, हम उनको मानते हुए अपने जीवन को आगे जी सकें। प्रभु हम इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, और भी भिन्न भिन्न जगहों पर हैं। प्रभु हमारी दुआ है कि अपने शिफा के हाथ को उनके ऊपर बढ़ा, शिफा इनायत कर। उन तमाम देशों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके नागरिकों ने बड़ी संख्या में इस बीमारी से लड़ते हुए दम तोड़ा है। प्रभु उनके परिवारों पर तेरी शांति का अनुग्रह का हाथ हो। हमारे देश में भी प्रभु बहुत से लोग इस बीमारी से लड़ते लड़ते इस जहान से रहलत कर गए, तो उनकी आत्मा को भी शांति दे, उनके परिवारों पर तेरी शांति इत्मीनान का हाथ हो। हम दुआ करते हैं विशेषकर प्रभु मिस्टर विजय लॉयल के परिवार के लिए,
पिछले दिनों में प्रभु हम सब ने मिलकर उनके लिए प्रार्थनाएं की और बहुत से स्थानों पर उनके अजीजों ने उनके लिए फास्टिंग प्रेयर की। पर प्रभु हम ये जानते हैं कि मनुष्य की सारी कोशिशें, उसका परिश्रम तेरी मर्जी के आगे शून्य हो जाता है। प्रभु उन्होंने अपने जीवन की दौड़ को पूरा किया और इस महामारी से लड़ते हुए इस जहान से रहलत कर गए। हम उनकी आत्मा के लिए की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके पूरे परिवार को तेरे सामर्थी हाथ में देते हैं। परिवार के एक एक जन को प्रभु तू इस दुख की घड़ी में संभाल और उन्हें अपनी सामर्थ्य शक्ति दे कि वो इस दुख से उभर सके। प्रभु हम उनकी पत्नी के लिए भी दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए, बड़े भाई बहन के लिए, सारे अजीजों के लिए। प्रभु ऐसे समय में तो उन्हें संभाल। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसे समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवाओं को दे रहे हैं, ऐसे मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। उन तमाम डॉक्टर्स के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि उन्हें आप अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और प्रभु उन्हें अपना प्रोटेक्शन दें। तमाम स्टाफ के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रभु उन सब पर तेरा अनुग्रह का हाथ हो। हम ये भी जानते हैं प्रभु ये लोग इस बड़ी सेवा को करते हुए इस महामारी से संक्रमित होते हैं और बहुत से लोगों ने अपनी जान को गंवाया है और उसी में मिस्टर विनय लॉयल भी एक हैं प्रभु, जो इस सेवा को अंजाम दे रहे थे, मरीजों के बीच में थे और वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हुए। प्रभु हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस सेवा के दौरान अपनी जान को गंवाया है। उनके भी प्रभु तू आत्मा को स्वीकार कर। प्रार्थना करते हैं पुलिस शासन के लिए, प्रभु ऐसे में उन्हें और हिम्मत ताकत दे, सामर्थ्य दे कि दिन रात वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले हैं। इस लॉकडाउन में प्रभु जबकि लोग भी परेशान हैं, तो ऐसे में प्रभु तेरा हाथ हर एक शहर में हो और हर एक पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी के साथ जितनी संस्थाएं प्रभु इसमें लगी हैं, हम हर एक के लिए दुआ करते हैं। हर एक संस्था पर तेरी बरकत का हाथ, उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जो इस लॉकडाउन की वजह से आहत हैं, खास तौर से मजदूर वर्ग,
जो काम पर नहीं जा सकते, रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते, प्रभु तू उनकी ओर भी अपनी करुणा की दृष्टि कर और ऐसे लोगों को तैयार कर प्रभु जो उन तक राहत सामग्री को पहुंचा सके। और जो लोग और राज्यों में फंसे हैं, अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, प्रभु उनके लिए भी तू उचित इंतजाम कर। हमारी दुआ है प्रभु कि जल्द ही हम सब लोग इस बड़ी दुख तकलीफ से, महामारी से बाहर आ सके। और तब तक प्रभु तू हम में से हर एक की रक्षा कर। तेरी सुरक्षा का हाथ हर एक के घरों पर। दुआ करते हैं ऐसे में तमाम बुजुर्गों के लिए, हर एक बुजुर्ग को प्रभु अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। बच्चों के लिए, जवानों के लिए दुआ करते हैं प्रभु ने संभाल। कैसे समय में सब लोग अपने घरों पर रहें, अपनी सुरक्षा करें और तेरी नजदीकी में बने रहें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने चर्च के एक परिवार के लिए। तो हर एक के ऊपर अपने अनुग्रह का हाथ, अपनी आशीष का हाथ रख। और जितने भी लोग, जितने भी परिवार प्रभु आज की आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु वो हैं, उनके स्थानों पर प्रभु तू अपनी बरकत उन्हें प्रदान कर, अपनी सुरक्षा का हाथ उन पर रख। आराधना के बाकी हिस्से को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को बड़ी दीनता, नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह पूछने वालों को माफ करते हैं वैसे हमें माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बुराई से बचा, बादशाह चला। इस समय हमारे पास ये मौका होगा कि हम आज का जीवित वचन पादरी प्रमोद नंदा साहब के द्वारा सुने। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए कि उसने एक मौका हमारे जीवन में और दिया कि हम उसकी नज़दीकी में आए, उसका धन्यवाद दें और अपने जीवन के सारे कष्टों को उसके सामने रख सकें। इससे पहले कि हम वचन पर ध्यान करें, अपने बाइबल से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसके 18 पद से 25 पद तक। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 18 पद से 25 पद तक। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहते हैं
और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष देते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि उसने आज के दिन में हमको ये मौका दिया कि हम उस प्रभु की नजदीकी में आए, उस प्रभु के वचन पर ध्यान और मनन करें, उस प्रभु की इच्छा को उसके वचन के द्वारा अपने जीवन के लिए जान सकें। आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो माहौल है, वो हर एक मनुष्य के लिए दुख से भरा हुआ है। न सिर्फ हमारे इस देश में वरन सारे संसार में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां की हमारे देश से कहीं ज्यादा लोग इस कोरोना वायरस के से पीड़ित हैं। कितने लोग इस संसार को इसकी वजह से छोड़कर चले गए, कितने लोग आज इसके परेशानियों से यहां तक पीड़ित हैं कि अपने जीवन में चैन और करार नहीं पाते। ये परिस्थितियां और ये ऐसा कष्टपूर्ण समय किसी जानवर या पक्षी ने उत्पन्न नहीं किया। संसार में सरकारों को पलटने तथा परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास जानवर नहीं करते। समस्या केवल मनुष्य है। मनुष्य जो परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है, जो परमेश्वर के सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा है, जो परमेश्वर की प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, जो द्रोही है और आत्म अभिमानी है, अपनी योग्यता, अपने धन, अपनी सामर्थ्य, अपने शक्ति और अपने बल पर उसे अत्यधिक अभिमान है और चाहता है कि और ज्यादा बलशाली होता रहे। और यही कारण है कि आज जो समस्याएं संसार में हैं वो मनुष्य की देन है। आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला, परमेश्वर के विधानों को तोड़ने वाला केवल मनुष्य है। और जैसा वचन कहता है कि संपूर्ण सृष्टि दुख में पड़ी हुई कहरती है, इसका भी कारण सिर्फ मनुष्य है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वभाव में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचा कि वो उसकी महिमा का पात्र हो और उसको चुनने की शक्ति दी, भले और बुरे में अंतर करने की शक्ति दी
समझ दी कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से उस रास्ते का चुनाव करे जो उसके जीवन के लिए बेहतर है। लेकिन मनुष्य ने गलत मार्ग को अपनाया और विनाश की ओर अपने कदमों को बढ़ाया। उसने परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को नहीं चुना। आज सिरजा हुआ व्यक्ति अपने सृजनहार के विरुद्ध हो गया। और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन शैतान के बहकावे में आकर करने लगा। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उसने एक आज्ञा दी और उनसे कहा कि सारी चीजों पर तुम्हारा अधिकार है, किंतु वाटिका के बीच में पाए जाने वाले फल के वृक्ष के फल को तुम ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे मर जाओगे। पर शैतान ने बहकाया। उसने परमेश्वर की सत्यता पर शक प्रकट किया। उसने परमेश्वर की उस सत्यता पर जो आदम और हव्वा ने उससे कहा था, हव्वा से उसने कहा था कि यदि तुम उस फल को खाओगे तो मर जाओगे। पर शैतान ने मनुष्य से कहा कि जीवन के वृक्ष से परमेश्वर ने तुझे अलग कर दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि तू हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल खा ले और सदा जीवित रहे। और इस तरह पापी होने के बाद मनुष्य की दिशा में भी परिवर्तन आया। पहले वो परमेश्वर के समक्ष खड़ा होता था, उसकी संगति में रहता था, उसके साथ चलता था, लेकिन अब वो परमेश्वर से दूर भागने लगा, उससे छिपने लगा और वो और अधिक पाप की दलदल में फंसता चला गया। लेकिन जब उसे अपने पाप का एहसास हुआ तो उसने इस दलदल से निकलने के लिए बहुत से उपाय किए, लेकिन उसका हर एक उपाय नाकाम हुआ। तब उसने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाने के लिए, अपने हाथों की रचना को बचाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो बचाया जा सके, उसकी रचना बचाई जा सके, वो जीवन जो उसने इस संसार में स्थापित किया है वो नष्ट ना होने पाए। लेकिन मनुष्य उसके बाद भी पापों की दलदल में फंसता चला गया और परमेश्वर से दूर होता चला गया। मेरे प्रियो, समय समय पर हमारे जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं। लोग कहते हैं कि हर 100 साल के बाद एक महामारी, एक महारोग इस संसार में फैलता है। कारण सिर्फ मनुष्य। हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, हम अपने प्रयोगों को करते हैं, हम अपनी बुद्धि के द्वारा तैयार किए गए उन शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं जो मनुष्य के विनाश के लिए है, पर परमेश्वर के महानता को भूल जाते हैं। और यही सारे कारण है कि मनुष्य पाप में गिरता चला गया और पाप, उसके पापी होने के प्रमाण हमें बार बार मिलते हैं।
और वो पापी होने के प्रमाण क्या है? दुख, परेशानी, युद्ध, चीख पुकार, महामारियां, महारोग, जीवन से चैन उठ गया, विश्राम उठ गया, आनंद उठ गया। कारण सिर्फ मनुष्य। आज मनुष्य को अपने जीवन पर विचार करना है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, हम किस रास्ते पर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम किस तरह से अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं, हम क्या शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, हम क्या शिक्षा अपने आसपास रहने वालों को दे रहे हैं। ये विचार मुझे और आपको अपने जीवन में करना है, तभी हम उस मार्ग को अपना पाएंगे जो प्रभु परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। वचन कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर पहुंचाता है। चौड़े मार्ग पर चलने वाले बहुत हैं, लेकिन जीवन के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम, क्योंकि उस मार्ग में कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अनंत जीवन, खुशहाली, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, और जीवन के सारे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं जब उस मार्ग पर चलकर हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को नष्ट नहीं करना चाहता। वो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप बचाए जाएं। वो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन के द्वारा हर पल उस प्रभु को महिमा दे सकें जिसने हमारी रचना की है, जिसने अपनी संगति के लिए हमें बनाया। क्या आवश्यकता थी उसे मनुष्य को बनाने की? उसके साथ तो बहुत से स्वर्गदूत थे, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वभाव में, अपनी छवि पर, अपनी सूरत पर मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ संगति कर सके। और उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम देखें तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम और हव्वा के साथ संगति रखने के लिए आता था। उनके साथ उठता था, बैठता था, उनके साथ चलता फिरता था, उनसे बातचीत करता था। लेकिन आज हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो गया। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने पूरा प्रयास किया है अपने प्राणों का बलिदान देकर कि जो खाई मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पैदा हो गई वो उसको भर सके, लेकिन हम उस मार्ग पर चलना नहीं चाहते। हम उस मार्ग से दूर होते चले जाते हैं। हम अपने बनाए हुए उन सारे विधानों का पालन करते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। और यही कारण है कि आज सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है। सारा संसार परमेश्वर के उस प्रेम से वंचित है। सारा संसार इस महारोग से पीड़ित है। मेरे प्रियो, उस प्रभु के कदमों में आ जाएं, उसके सामने अपने जीवन को डाल दें, उसके सामने हम अपने आप को समर्पित कर दें, उसके सामने हम अपने जीवन की सारी बातों को खोल कर रख दें। तब देखिए वो प्रभु दया करता है कि नहीं। वचन कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामयी
और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। आज भी यदि हम विश्वास के साथ उसके सम्मुख आ जाए तो हम भी बचाए जाएंगे और दूसरों के बचाने का भी कारण हम बन सकेंगे। आज जगह जगह प्रार्थनाएं हो रही हैं, लोग परमेश्वर की नजदीकी में तो बड़े हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा शैतान ने बहुत से लोगों को इतना इस्तेमाल किया है कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के शैतान की परस्तिश करनी शुरू कर दी है, और यही कारण है विनाश का। आमोस भविष्यवक्ता इस बात को कहता है कि क्या मैंने तुझे उत्तम दाखलता नहीं बनाया था, फिर तू क्यों फल रहित हो गई, कांटों से भरी हो गई। यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो दाख या जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है, और जो फल नहीं लाती उसे छांटा जाता है और काटा जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर, मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आज आवश्यकता है कि प्रभु परमेश्वर के वो फल हम में दिखाई दे। आज आवश्यकता है कि हम प्रभु परमेश्वर पर अपने विश्वास को दृढ़ करें, क्योंकि हमारे सारे कष्टों का निवारण केवल वही और सिर्फ वही है। और जब हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हम पर अपनी दया करता है। नीनवे नगर, जिसके विषय में बाइबल बताती है पाप अत्यधिक बढ़ गया था, परमेश्वर की दृष्टि में वो क्षमा के योग्य नहीं थे, और परमेश्वर ने अपने दास योना को वहां भेजा कि जाकर तो उनसे कह दे कि अब से 40 दिन बाद मैं निनवे को नष्ट करने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारा पाप मेरी दृष्टि में अत्यधिक बढ़ गया है। और जब ये पैगाम निनवे वासियों के पास पहुंचा, उन्होंने पश्चाताप किया। राजा ने अपने वस्त्रों को उतारकर अपने शरीर पर राख मली, टाट ओढ़ा, परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, और उसने ये ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई भी कुछ ना खाए, सिर्फ परमेश्वर यहोवा की दुहाई दे। और उनका ये पश्चाताप उनके जीवन के कष्टों से उनको दूर ले गया। उनके इस पश्चाताप ने परमेश्वर की इच्छा को बदल डाला। आज भी हम अपने परमेश्वर की नजदीकी में आकर उस पर विश्वास करके, उसके नियमों का पालन करके, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करके, उसको अपने जीवन में स्थान देकर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इस संकट की घड़ी को दूर कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि हम अपने सर्वस्व के साथ उसके सम्मुख आए, उसका धन्यवाद दें। जैसे दाऊद भजन संहिता 103 में कहता है, मैं, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे कष्टों को दूर करता और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, और जिससे तेरी जवानी उगाब की नई हो जाती है। आज आवश्यकता है हम अपने प्रभु के सम्मुख आए। आज आवश्यकता है कि हम उसके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, ताकि मनुष्य जाति तो बचाई जाए,
साथ ही साथ सारी सृष्टि भी आनंदित हो सके। इस वचन के अनुसार ना हो। जहां लिखा हुआ है सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। मेरे प्रियो, आज इस कष्ट से अगर कोई छुटकारा दिला सकता है तो वो है सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ। किसी को अपने पैसे पर घमंड है, पैसे पर भरोसा है, किसी को अपने पद पर भरोसा है, किसी को अपनी शक्ति पर भरोसा है, लेकिन दाऊद कहता है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर पर ही भरोसा रखूंगा, क्योंकि वो मेरे और आपके जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है। जिसने जीवन दिया है, जीवन की सुरक्षा भी उसी के हाथों में है, लेकिन आवश्यकता है उसके पास आने की, उसके सम्मुख अपने जीवनों को डालने की, उसके सामने अपने पापों को मानने की। आज वो परिस्थितियां हैं जो कभी नूह के समय में हुआ करती थी। लोग आनंद कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि कष्ट का दिन कब आ जाएगा, कब इस संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के नजदीक था, नूह और उसका परिवार, वो बचाया गया और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक नई सृष्टि अपने लिए तैयार कर दी। परमेश्वर ने उसके द्वारा एक नया संसार बसा लिया। आज फिर वही स्थिति है। आवश्यकता है अपने पापों को अपने परमेश्वर के सम्मुख डाल देने की, उस बलिदान पर विश्वास करने की, जो बलिदान हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए दिया गया, उस लहू के नीचे आने की, उस क्रूस के नीचे आने की, जिसके नीचे आकर हमारे सारे कष्ट और हमारे सारे पाप हमसे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हम पर अपनी दया करे और हमको ऐसी समझ दे कि हम अपने जीवन के दिनों को गिनना सीखें और अपने जीवन के दिनों को उसकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करना सीखें, ताकि बचाए जा सके। परमेश्वर आप सबको अपनी शांति, अपनी आशीष और अपनी समझ से भरपूर करें। आमीन। दुआ करें। सर्वसामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझ में चलते फिरते और तुझी में भले चंगे पाए जाते हैं, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है। तेरा वादा हमसे है कि दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूले तो भूले, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है, और परमेश्वर की दृष्टि सदा उसकी हथेली पर लगी रहती है, ताकि वो हम जिस भी हाल में हो देखे और अपनी दया हम पर कर सके, अपनी सामर्थ को हम पर उड़ेल सके, हमारे जीवनों की सुरक्षा कर सके। इसलिए उस प्रभु के नजदीक प्रभु हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आते हैं और तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर अपनी दया कर। और विशेषकर जबकि सारा संसार इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित है, ये महामारी हर एक मनुष्य को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, निर्धन हो या धनवान हो, चाहे वो शक्तिशाली हो या कमजोर हो, हर एक को कोई पीड़ित किए हुए है। लेकिन प्रभु ऐसे में भी तूने अपना दया भरा हाथ अपने लोगों पर बनाए रखा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समय में तू अपनी सामर्थ को दे, अपने लहू की बूंदों को छिड़क दे, ताकि प्रभु जी हर एक व्यक्ति तुझसे चंगाई पाए और ये वायरस इस संसार से दूर हो और हर एक जीवन
आनंदित होकर तेरा धन्यवाद दे, तेरी महिमा कर सके। हम सबको अपने मार्गों में आगे बढ़ा और हमारी अगुवाई कर। सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए, और हम सब लोग आज के वचन से आशीषित हुए हैं। हमारे संडे वर्शिप सर्विस का समय भी शाम को 6 बजे है, और आप सब लोग शाम को 6 बजे संडे को ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में हमारे साथ जुड़ें। एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें और स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी संभालें और दूसरों को भी इसके लिए एनकरेज करें। इस समय हम आखिर में एक गीत गाएंगे, 37 नंबर, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। और जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम अपना दान अपने ऑफरिंग बॉक्स में प्रभु को अर्पित करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए ऑफरिंग बॉक्स जरूर बना लिया होगा। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान।
दुआ मांगेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हम में से हर एक को दी है प्रभु। जो दान तेरे बेटे और बेटियों ने तुझे दिया है प्रभु, तुझे ग्रहण कर और देने वालों को बहुत आयत से दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।